सो या हाय अगेन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर में हमने सीखा था कि प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब होता है। प्रॉम्प्टिंग बेसिकली वो टास्क है जो आप एआई को एक्सप्लेन करते हो। वट एवर द टास्क कुड बी इन इंग्लिश। टास्क आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो, टास्क आप किसी नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, आपकी किसी भी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में भी टास्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या मेरा एआई मॉडल उस पर्टिकुलर टास्क को समझ भी पाता है या नहीं। अगर मेरा एआई मॉडल उस पर्टिकुलर टास्क को समझ ही नहीं पाता है तो आगे वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे पाएगा, या अगर आपने टास्क सही से एक्सप्लेन नहीं किया है तो भी आपका एआई मॉडल आगे जा कर के टास्क पर बेस्ड करके डिज़ायर्ड आउटपुट आपको जनरेट करके नहीं दे सकता है। ओके, नाउ वी विल गोना अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टेप कि आफ्टर गेटिंग द टास्क मिलने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या परफॉर्म हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में जैसे कंप्लीट हुआ था जिस पॉइंट पे कि प्रॉम्प्ट हमें मिल चुका है, एआई को प्रॉम्प्ट मिल गया। नाउ व्हाट एआई विल डू, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी विल गोना मेक सम काइंड ऑफ टोकन्स। हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, टोकन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, टोकन्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। किसको स्प्लिट कर दिया है, जो हमें टेक्स्ट मिला था, जो भी आपने हमें टेक्स्ट दिया था, मैंने उस टेक्स्ट को क्या किया है, मैंने उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट कर सकता हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ डिलीमीटर्स। डिलीमीटर्स कुड बी स्पेस। मैंने इस टेक्स्ट को स्पेस के बेसिस में, डिलीमीटर के बेसिस में क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट में स्पेस एक डिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, कॉमा कुड बी अ डिलीमीटर, स्पेस कुड बी अ डिलीमीटर, कॉमा कुड बी अ डिलीमीटर। कोई भी पंक्चुएशन मार्क जैसे मान लो एट द रेट, उसके बेसिस में भी आप स्प्लिट कर सकते हो। और आप चाहो तो एक एक कैरेक्टर के बेसिस में भी स्प्लिट कर सकते हो, जैसे HELLO, इस तरीके से भी आप स्प्लिट कर सकते हो। अब जैसे आप स्प्लिट कर देते हो उसके बाद आप क्या करोगे, आप कुछ रैंडम नंबर्स के साथ इसको एम्बेड करने का कोशिश करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टोकन क्या होता है, फिर हम आगे मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपके हेलो वर्ल्ड को, जो भी आपके पास हेलो वर्ल्ड था, उस हेलो वर्ल्ड को आपने स्प्लिट कर दिया टोकन्स के अंदर में। तो अब आपका हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा। हेलो, देन उसके बाद कॉमा, देन वर्ल्ड, देन उसके बाद आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, इन सभी को आपने अलग अलग नंबर्स से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग नंबर्स के साथ आपने डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो भी हमें प्रॉम्प्ट मिला था, हमने प्रॉम्प्ट को क्या किया है, हमने प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। ओके, सो हाउ बेसिकली अ LLM टोकनाइज वर्क। ओके, LLM टोकनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले यूज़र ने कोई भी एक सेंटेंस टाइप किया होगा। इट कुड बी लाइक कि आपने यहाँ पे टाइप किया हेलो वर्ल्ड एंड हाउ यू आर डूइंग। सो द फर्स्ट स्टेप इज द टेक्स्ट। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपने इन टेक्स्ट को डिफरेंट वर्ड्स में तोड़ लिया। हेलो वर्ल्ड, एक्सक्लेमेशन साइन, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये आपने स्प्लिटिंग कर दी। तो दिस इज कॉल्ड एज टोकन को स्प्लिट कर देना। ठीक है, आई मीन टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना। सो टेक्स्ट स्प्लिट कर दिया हमने। टेक्स्ट स्प्लिट करने के बाद अब आप टोकन्स को न्यूमेरिक आईडीज़, यानी कि हम यहाँ पे नंबर्स के साथ, कुछ ना कुछ नंबर्स के साथ इनको मैप करना स्टार्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेसिकली मैपिंग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम एम्बेडिंग है। तो आपने क्या किया है, इन नंबर्स के साथ इसको एम्बेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ID नंबर 0, ID नंबर 1858, कुछ भी रैंडम नंबर्स से, वट एवर द रैंडम नंबर्स यू आर हैविंग, इन रैंडम नंबर्स से आपने क्या किया है, इनको मैप कर दिया। तो LLM को एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ रिसीव होगा, यानी आपने जो टेक्स्ट भेजा था वो टेक्स्ट था आपके पास हेलो वर्ल्ड, बट LLM को जो टेक्स्ट मिल रहा होगा वो टेक्स्ट नहीं मिल रहा होगा, उसको मिल रहा होगा लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसको यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहा होगा। सो द LLM विल गेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सो यू माइट हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज बेसिकली टोकन। सो टोकन टेक्स्ट ही होता है। टोकन जो है टेक्स्ट का छोटा छोटा पीस होता है। ठीक है, स्मॉल पीस, यानी कि स्प्लिटिंग द डेटा। स्प्लिट करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए, ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़े आपको क्या बताएंगे कि मैं एक तरीके का टोकन हूँ। ओके, एक वर्ड का पार्ट या कोई पंक्चुएशन, कुछ भी हो सकता है। LLM को
डायरेक्टली नहीं पढ़ता है। एलएलएम ये जो सिंटैक्स है यानी कि जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस को एक गो थ्रू में नहीं पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले वो उन्हें क्या कर देता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। कंप्यूटर्स को पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक बार में समझना मुश्किल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डिवाइड इट इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है। हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उन्हें नंबर्स यानी कि हमने उन्हें क्या करना है, एम्बेडिंग्स बनाने हैं, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट विल गोना प्रोसेस। और इसी के थ्रू हम आगे जा करके सीखेंगे कि किस तरीके से आपको यही चीज़ जो हमने स्मॉल स्केल में देखा है इसको हम लार्ज स्केल में लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। सेम हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपके पास एक पीडीएफ आएगा, आपको उस पीडीएफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है ताकि उस पीडीएफ से वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे, या उस एक्सेल शीट से वो उन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, एन एलएलएम डायरेक्ट सेंटेंस को नहीं पढ़ता। एलएलएम डायरेक्ट सेंटेंस को नहीं पढ़ने वाला, वो छोटे छोटे क्या कर देगा, पीसेस में इन्हें तोड़ देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के देने वाला है। नाउ व्हाट विल हैपन, एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट। आपने बोला एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट इन सिंपल वर्ड्स। एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट इन सिंपल वर्ड्स बोलते ही ये क्या करेगा, ये कभी जावास्क्रिप्ट को जावा प्लस स्क्रिप्ट बना सकता है, ठीक है। एंड तोड़ने का जो तरीका है, ठीक है, तोड़ने का जो तरीका है, ये तोड़ने का तरीका सभी का डिफरेंट होने वाला होगा, ठीक है। और इसी तरीके में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे व्हाट इज़ बेसिकली एम्बेडिंग इज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम समझेंगे व्हाट इज़ बेसिकली एम्बेडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अब तक की वीडियो में हमने ये समझ लिया है कि हमारे पास यूज़र ने एक प्रॉम्प्ट दिया है, हमने उस प्रॉम्प्ट को क्या किया है, छोटे छोटे डिफरेंट चंक्स में हमने उसको तोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि हमने उसको स्प्लिट अप कर दिया है। स्प्लिट अप करने के बाद हम उन्हें कुछ ना कुछ नंबर्स से एसोसिएट करने वाले होंगे और यही नंबर्स हमारे लिए एम्बेडिंग्स कहलाएंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज एम्बेडिंग। टिल देन वॉच द वीडियो अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।